हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और जैसा कि आपको पता है कि जर्नल चैप्टर में है बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के टोटल 5 वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उसमें प्रॉपर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन की होगी। इस बार हम जर्नल में बात करने वाले हैं ओपनिंग एंट्रीज की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होते हैं, जब एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं और जब लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो हम लोग। और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं कि हम किन किन ट्रांजैक्शंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ही सही बट बेहतर होगी आगे चल करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम ओपनिंग एंट्री के कंसेप्ट को समझेंगे कि ओपनिंग एंट्री अपने आप में क्या है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आगे जर्नल एंट्रीज पर बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं एसेट्स। एसेट्स आप लोगों को पता है कि एसेट्स क्या होते हैं। पिछले वाली वीडियोस में मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, एक मशीन जो है वो परचेज की गई है 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए में। अब आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू वही रहने वाली है क्या मशीन की? नहीं, कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। तो संपत्ति के वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन पूरे साल का यानी 31 दिसंबर 2024 तक जो था वो 15,000 का था। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई। पूरे साल में उसकी वैल्यू जो है वो 15,000 रुपए से कम हो गई, यानी 31 दिसंबर 2024 को उसकी वैल्यू क्या बची? 85,000 की। और इस 85,000 को क्या कहा जाता है? क्लोजिंग बैलेंस, यानी साल के अंत में क्या बैलेंस है किसी भी अकाउंट का। ठीक है, यहां पर हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है वो जनवरी से दिसंबर के बीच में की जाती है। ठीक है, अब अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग भी होगा। तो ओपनिंग बैलेंस यानी ठीक एक दिन बाद यानी 1 जनवरी 2025 को ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 85,000 का हो जाएगा। तो ये थी एसेट्स की बात। अब हम लोग थोड़ी सी लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लोन जो था वो 1 जनवरी 2024 को 50,000 रुपया का लिया गया और इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरे साल में यानी 31 दिसंबर 2024 तक 10,000 की पे की गई। तो अभी भी लोन का बैलेंस जो है वो कितना बचा हुआ था 31 दिसंबर 2024 को? 40,000 का। और इसको क्या कहा गया यहाँ पर? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक एक दिन बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी 1 जनवरी 2025 को ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये तो थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात। ठीक है, एक बात आप हमेशा के लिए गांठ बांध करके रख लीजिएगा जो अभी मैं बताने वाला हूं। अगर एसेट्स है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होता है। इसको एकदम गांठ बांध करके रख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग इस पर आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से आप किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं, उसी तरीके से इन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की भी एंट्री की जा सकती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, तो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 में एक साल खत्म हो गया, लेकिन एसेट्स का बैलेंस अभी भी 85,000 बचा हुआ है, लायबिलिटी का बैलेंस अभी भी 40,000 का बचा हुआ है। तो इन बैलेंसेस को, ये जो बच गई हैं चीज़ें, जो अमाउंट बचा हुआ है, जो बैलेंस है, क्या इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसकी जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो जब एसेट्स या लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस को अगले अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी को कहा जाता है ओपनिंग एंट्रीज।
तो पहले आपको शायद बहुत ये टेक्निकल वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ओपनिंग एंट्री का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो भी है किसी भी खाते में, उसकी जर्नल एंट्री क्या कहलाती है? ओपनिंग एंट्री कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ओपनिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर और डिटेल में बात की जाएगी। और जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो इसका डिटेल जो है वो आप समझेंगे जब मैं लेजर वाला चैप्टर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लें जो मैंने बताया है कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल हो, जब एसेट्स ज़्यादा हो लाइबिलिटी से और जब लाइबिलिटीज ज़्यादा हो एसेट से, तो किस तरीके से ओपनिंग एंट्रीज की जाती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल, जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्वल है। मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा पॉज करके और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आई होप आपने देखा होगा। तो देखिए, जितने भी एसेट्स थे, मशीन क्या है? एसेट्स है। स्टॉक क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। तो जितने भी एसेट्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंस को डेबिट किया जाता है एज पर रूल। तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो थे एसेट्स के उनको डेबिट कर दिया गया, और क्रेडिट क्या किया गया? जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे लाइबिलिटीज के, तो जैसे कैपिटल को, क्रेडिटर को, लोन को, ये सारे लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट कर दी गई। और सिंपल सी जनरल एंट्री यहां पर लिख दी जाएगी, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से ओपनिंग एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, जब एसेट्स लाइबिलिटीज से ज्यादा हो। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा? यहां पर आप अगर टोटल करेंगे तो 60,000 प्लस 40,000 1 लाख और 90,000, यानी 1,90,000 आप क्रेडिट में भी पाएंगे और डेबिट में भी उतना ही पाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर एसेट्स ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज कम होंगे। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन में पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो जिस तरीके से पिछले वाले ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने सारे एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को डेबिट कर दिया, उसी तरीके से प्लांट, स्टॉक, फर्नीचर, कैश और बैंक बैलेंस जो था उसको भी यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। और देखिए, जो सारे लाइबिलिटीज थी उनको क्रेडिट कर दिया गया है, उनके ओपनिंग बैलेंसेस को क्रेडिट कर दिया गया है। अब अगर आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो आता है टोटल 3 लैक्स। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड के बैलेंस को टोटल करेंगे तो वो आता है आपका 2,30,000, यानी एसेट्स 3 लैक्स और लाइबिलिटीज 2,30,000। तो यहां पर जो बैलेंस है 70,000 का, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाला गया है। टोटल डेबिट का जो आइटम था उसमें से क्रेडिट के आइटम माइनस कर दिए जाएंगे और जो बैलेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, और नरेशन जो है वो वही लिखी जाएगी, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। तो आई होप कि ये जो दो एग्जांपल्स अभी आपने देखे हैं, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है, जब एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, जब लाइबिलिटीज क्या है? एसेट्स से ज्यादा है, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? देखिए यहाँ पर सारे एसेट्स को क्या कर दिया गया? यहाँ पर डेबिट कर दिया गया ओपनिंग बैलेंसेस को, और लॉस जो है वो बैलेंसिंग फिगर में आया है। कैसे आया है अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। सारे जो लाइबिलिटीज थी उनके ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लाइबिलिटी साइड का टोटल निकालेंगे तो वो आता है 3,80,000, और एसेट साइड का अगर टोटल आप निकालेंगे तो वो आता है 3,20,000। तो जो डिफरेंस है
यानी 3,80,000 माइनस 3,20,000 वो आ जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर में, जो कि लॉस कंसीडर होगा। अभी आपको थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो लाइबिलिटी साइड के टोटल में एसेट साइड के टोटल को माइनस करके आया है, ठीक है। यानी क्रेडिट साइड में डेबिट साइड माइनस करके ये आया है, ठीक है। नरेशन जो है वो वही रहने वाली है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने हैं। तो ये थी ओपनिंग एंट्रीज। तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बेसिस पे आप ओपनिंग एंट्री बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिए थे, इसमें और भी कई सारी चीज़ें ऐड या लेस की जा सकती हैं, दूसरे दूसरे आइटम भी एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में लिखे जा सकते हैं। तो वो मैंने आप पर छोड़ा है, जैसे जैसे आप चीज़ों को करेंगे बनाएंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो अगर आपने वीडियो पूरे पेशेंस के साथ अंत तक देखा है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।